खाने नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपने बोला कि शिव पुराण में, क्या शिव पुराण मानते हैं आप? नहीं, हम अपने पुरखा को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं? आपने बोला हम पहले क्या कहलाता, हम लोग को आज के वर्तमान का ईश्वर, वर्तमान का देवता, आज का वर्तमान के धर्म शास्त्र, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं और संविधान को मानते हैं। अम्बेडकर इस जगत में आए, संविधान लिखे, तो आज हम पैजामा कुर्ता पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, बोलते हैं। अगर वे नहीं होते तो हम लोग का बोलने और चलने का भी अधिकार, शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, और न इनका मूर्ति लगाने का अधिकार था। तो आपका समाज शिक्षा से क्यों वंचित होते जा रहा है? कारण है कि शिव पुराण में ऐसा लोग कर लिख दिया है ना कि इन लोग को अग्निदान में ले जाओ और दारू पियाओ। हाँ, संविधान क्यों नहीं पढ़वाते हैं? हाँ, संविधान क्यों नहीं? जब हमारे कुछ लोगों ने, हमारे नेताओं ने कहा कि जो जबे जागा तबे सवेरा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप लोग अब जाग रहे हैं? आप जाग रहे हैं तो अब तो शिक्षा ग्रहण करेंगे ना? हम इस चैनल के माध्यम से, और खासकर मैं कंचनपुर धरती को मैं नमन करता हूं कि आज इस चैनल को माध्यम से हमारे जाति को, समाज को बोलने को आगे लाने का मौका मिला है। अब मैं इन लोग से कहूंगा कि आप लोग आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चे बच्ची को झाड़ू बीगिए और कलम उठाइए। क्या परिचय हुआ अपना? हमारा नाम है रंजीत डोम। मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं डेहरी से आया हूँ। डेहरी में मैं एक शिक्षक पद पर हूँ और मैं जाति का डोम हूँ जी। और यहाँ पर कंचनपुर में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बहुत पहले से ही लोग अपना सुपन सुदर्शन जी का मूर्ति का रखना चालू किए, लोग 3-4 वर्षों से रख रहे हैं। इसमें सभी को सहभागिता लेना चाहिए और लोग हैं, बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मनाए, बहुत ही खुशी का बात है। जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग जैसे पूछे कि शिक्षा से क्या नाता है, कि मतलब लोग बहुत कमज़ोर हैं, तो हम लोग अपना जिला में एक संगठन और इसको लेकर के चल दिए हैं, करवा उठा लिए हैं और जागरूकता भी फैल रही है। और हमने इसके पीछे भी कई तरह के इसमें बैठक किए और हर जगह पहला मेरा कर्तव्य है, अब मेरा पहला टारगेट है कि शिक्षा से मतलब सब बच्चों को जोड़ना। हमारे समाज में शिक्षा बहुत ही कम, नगण्य है और बहुत ही नगण्य स्थिति में शिक्षा रहने के कारण हम लोग जॉब में बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग ज़्यादा शिक्षा से जुड़ रहे हैं। और बाबा सुपन जी का तो हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे कुल गुरु हैं, कुल देवता हैं और इनको हम लोग को पूजना, कर्तव्य करना, कर्तव्य का पालन करना। उनका हर इतना महान गुरु है, उनको बोला गया है कि तीनों लोग के मतलब उनके एक बाल के बराबर भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये किताब कहता है, महाभारत में लिखा हुआ है। और रहा बात संविधान की, तो संविधान तो 1891 ईस्वी में बाबा साहब का तो जन्म हुआ, लेकिन वो दलित के लिए इतना लड़े कि हम लोग को हक अधिकार सब दिलाए। और उसी में आधार बना हुआ है कि शिक्षा से जोड़ो, पहले शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो पहले तो शिक्षित होना है। तो हमारे समाज धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि संगठन को बनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित करके फिर हम लोग संघर्ष करेंगे और फिर हम सबके बराबर में हो जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप एक टीचर है, ये बताइए कि ये जो आप जो बाबा का जो मना रहे हैं आप जयंती, इनको मनाना चाहिए कि या इनका विचारों पर चलना चाहिए? इनके विचारों पर चलना तो ठीक है, लेकिन इनका हर साल जैसे जयंती, जैसे हर कुलगुरु या मसीहा का जो जन्म दिवस होता है, उस जन्म दिवस के खुशी में ही हम लोग मना रहे हैं, अपना पूर्वज को याद कर रहे हैं। उनको मतलब तो दिल से मतलब कि खुश होकर के याद कर रहे हैं कि हमारे भी पूर्वज हैं और लोगों का भी पूर्वज है, तो हमारे भी पूर्वज हैं, हम लोग भी इनका मतलब कि अनुयायी हैं और सब इनको हम लोग मानते हैं, पूरा दिल से मानते हैं। ये चीज है। तो नहीं, चलिए ठीक है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को तो हर जगह से हम लोग तो जुड़ गए हैं। युवाओं को मतलब कि हर जगह हम संदेश भी दे रहे हैं कि पहला अपना रखो कि हम लोग शिक्षा से जुड़े, और शिक्षा नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। शिक्षा ही जरूरी है। हर जगह जगह हम लोग घूम रहे हैं और छोटा बच्चा है तो उन लोग को हम बोल रहे हैं कि स्कूल में नामांकन कराओ। स्कूल में नामांकन भी ना होगा तो हम लोग हैं, उसके लिए हम लोग प्राइवेट में भी नामांकन करवाएंगे। उसमें हमारा समाज, हमारा संगठन पैसा दे करके प्राइवेट में भेजेगा ताकि अच्छा से अच्छा शिक्षा मिल सके हमारे समाज को। बार बार हम यही कहना चाहेंगे, हमारे समाज को थोड़ा शिक्षा में कमजोर पाया जाता है और हर लोग भी जानते हैं, तो उसको हम लोग मजबूत करने के लिए हो गए हैं। और एक दिन देखिएगा कि जरूर हम लोग डोम समाज मतलब शिक्षा से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम है सुरेश डोम, डेहरी से हूँ और सदर में तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ, मगर हम लोग एक मिशन को लेके चले हैं कि आज हम लोग सारी जातियाँ संगठन है। हम लोग जाति बहुत पीछे हैं, इसलिए पीछे है कि हम लोग शिक्षित नहीं हैं। तो शिक्षित ना होने के कारण आज हम लोग का जो हक अधिकार है उससे बहुत दूर है। तो इसलिए हम लोग एक बाबा सुपन जी का जो समाज को जो सब कोई जोड़ा है और मनाता है जयंती,
इस माध्यम से, ताकि हम लोग का समाज जुड़े। और हम लोग चला हूँ कि जितने भी महिला, बच्चा, बुजुर्ग सबको एक जिला, एक ज्वाइंट करे, संगठित हो। पहले से तो कुछ सुधार बहुत हुआ है सर। आज के जो डेट में है तो शिक्षा धीरे धीरे सुधार हो रहा है सर। तो शिक्षा सुधार हो रहा है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि संगठित नहीं है। तो जब तक हम बाबा साहब बोले थे शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। बाबा सुपन सुदर्शन की जय, शिरोमणि की जय, कुल गुरु की जय, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जय, डोम समाज की जय, कंचनपुर का डोम समाज की जय, रोहतास जिला का डोम समाज की जय। चंपा कहाँ के रहने वाली हैं? कंचनपुर की। ये जो सुपन भक्त का जो जयंती मन रहा है, इस पे क्या कहना चाह रही हैं? इनमें हमने के सुखी बीते के चाहिए। हाथ का तब ना बच्चा लोग के स्कूल भेजे टाइमली ना। हाँ, बच्चन के अपना टाइम से हमने के स्कूल भेजल जाई। अच्छा। सब कोई के पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से करावल जाई। हमने के माने अपने पर ध्यान, सब समाज हमने के माने एक मत हमने के जुड़ल चाहता नहीं है, आ जुड़ के रहे के बाद। आपको जाति से कौन जात से? अरे खुद तुम लोग चैनल में आ जाओ इधर। तो डोम जब एक निचली पैदान पे है आप लोग जाति का, आपका बच्चा कम पढ़ता लिखता है, क्यों कम पढ़ता है? सरकारी में तो सरकारी में पढ़ता है, पढ़े जाता है बच्चा आपका। अगर आपको बच्चा पढ़ लिख के नौकरी मिल जाएगा तो आपको क्या इससे फायदा होगा? बहुत खुशी होगा। आपको बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे आप? बिल्कुल। एक मिनट, क्या नाम है आपका? छोटे लाल। कौन जाता है? डोम जाते हैं। डोम जाति से क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तो डोम ये जाति? हम कहना चाहते नहीं कि हमारे जात को बच्चा अभी नईखन पढ़ल, बहुत कमजोर बन पढ़े लिखे में, हमने के पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा देवे के चाहिए। हाँ। जब कोई पढ़ लिख जाए तो अपना पूरा हक के अधिकार उनका मिले के चाहिए और लड़े लगे अपना हक खातिर। हमने के अभी अनपढ़ समाज बन जा तो हक के लड़े खातिर कोई बुद्धि विवेक हमने के पास अभी नहीं है। अच्छा, ठीक, उनको लगा पढ़ाई पर ध्यान देवे के करते हैं। हाँ। हमारे गांव कंचनपुर है। बहुत पुराने तरीके से हम लोग यहाँ पे रहे हैं। हमारे दादा परदादाओं ने यहीं से रहे हैं। और सुपन सुदर्शन कमेटी की तरफ से हम लोग ये हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा पूजा धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारे पूर्वज हैं जो कि कई शतकों के बाद ये हम लोगों को इनका इतिहास जाने, हम लोग इनको ऊपर किए ताकि हमारी जात जो है, डोम समाज है, जो एक साथ रहे, एक साथ मिले और विवेक लाए। और हमें सरकार से ये कहना है कि हमारी जाति में बच्चों पे बहुत कम ध्यान दिया जाए। अच्छा, ये बताइए, जो पूजा कर रहे हैं, ये पूजा करना चाहिए या इनका विचारों को मानना चाहिए? हम इनका विचारों को मानते हैं, इनका धाराओं पे हम चलना चाहते हैं। हाँ। ये हमारे धर्म में आते हैं, इनको हम मानेंगे। हमारे पूर्वज के पुराने आदमी हैं, इनको हम मानेंगे। कैसे पता चला कि ये आपके पूर्वज हैं? हमारे दादा परदादाओं से मालूम चला। उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया और हम लोग नए जनरेशन में लड़कों लोग इसको ज़्यादा उत्साहित करते हैं, हम लोग ज़्यादा मानने लगते हैं। इसलिए हम बहुत अच्छा तरीके से मनाते हैं। यहाँ पे ढंग से पूजा पाठ इनका अच्छी तरीके से। अच्छा, आपका समाज हमेशा शिक्षा से वंचित है, पढ़ता लिखता कम है, ज्यादा झाड़ू बहारू मैंने अन्य काम कर पढ़ता लिखता कम नहीं है, पढ़ाया लिखाया तक कम जाता है। आखिर क्यों? अरे सरकारी स्कूल में तो सब फ्री है शिक्षा। सरकारी काम वो इस तरीका से बनाया गया कि सरकारी में जाओ और पढ़ के आओ। मास्टर ढंग से ध्यान देता है। हमारी जात पे केवल हमारी जात पर, सब जात को देता है, फॉरवर्ड कास्ट निकल जाता है पढ़कर। ऐसी बात नहीं है, हमारी जात पे सुनिए, ऐसी बात नहीं है। अम्बेडकर साहब भी सरकारी से पढ़े थे और पढ़ने का लगन होना चाहिए। आप पढ़ना चालू तो पहले करिए। पढ़ाई तो हम लोग चालू किए थे। देखिए हम लोग ये है ना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक, जैसे ही 9th क्लास में जाते हैं और 10 क्लास में जब पास करना होता है, नंबर भी कम मिलता है। उसके लिए ट्यूशन पर भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। रात दिन हम मोमबत्ती जला जलाकर पढ़ाई किए हैं, लैंटेन जला जलाकर पढ़ाई किए हैं, बट क्या है कि हमारी नंबर ही कम मिल जाती है। आइए सर, अभी आइए। हाँ, ये टीचर भी आ रहे हैं। टीचर पर क्या है, सही है गलत है? आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं, अब आप बताइए। सरकारी स्कूल के टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, हाँ। इसमें कोई संकोच नहीं है, ठीक है। रहा बात कि जो पढ़ाई 8 और 9th के बाद बच्चा लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसका कारण ये नहीं है कि मास्टर नंबर कम देते हैं। और मैट्रिक का तो कॉपी अभी तो बच्चा लोग हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉपी हमारे अंडरटेकिंग में नहीं रहता है। ये तो कॉपी चला जाता है, बाहर में जांच होता है और विधिवत जांच होता है, वहाँ जाति और उच्च नीच देकर के नंबर नहीं दिया जाता है, ये मैं बोलूँगा। हाँ, बढ़िया से मन से पढ़िएगा तो डिग्री जिस तरीका से आप
पढ़ लिख करके पास किए हैं उसी तरीके से आपका रिजल्ट मिलेगा। इसमें कोई तरह का ये बात क्या तो आप डोम जाति के लड़का अगर स्कूल में जाता है तो क्या उसके साथ भेदभाव भी होता है? हाँ, डोम जाति के लड़का के साथ भेदभाव तो होता है बहुत, अब कम मात्रा में बोल ही रहे हैं। पहले तो कहना ही नहीं। हमारे बाबा साहब ही पानी महार जाति के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के महू छावनी में उनका जो जन्म हुआ, तो वो देखते थे बांस के एथी में पानी उनको पिलाया जाता था, चोंगी में, तो बांस ऐसे करके वो पानी डालता था, वहाँ पर पीते थे, क्लास के बाहर बैठते थे। तो बताइए, जब बाहर वो बैठते थे तो पढ़ लिख करके पूरा भारत का संविधान ही लिख दिए। तो अभी तो हम लोग क्लास में बैठ रहे हैं, तो हम लोग तो मन से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ न कर जाएंगे। तो बाहर बैठना चाहे छुआछूत, ये मतलब कि पढ़ाई में बाधा नहीं है। बहुत बहुत एक मिनट रुके सर, तो ये बताइए कि आपके ही स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर हैं, आपके बगल में स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको कैसे कंफर्म करिएगा कि नहीं अब वहाँ चलिए, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भेदभाव नहीं है, आप अच्छे से पढ़ करके क्वालिफाई कर सकते हैं? सरकारी स्कूल में हमारा मिड डे मील 6 दिन सप्ताह में 6 दिन स्कूल चलता है। 6 दिन का मिड डे मील जो होता है, मध्याह्न भोजन, वो बहुत अच्छे तरीक़ा से चलता है। 6 दिन का मेनू है, उसमें खान पान के लिए सरकार नज़र रखी है। बहुत इसमें दलित पर ध्यान दिया गया है कि नहीं दलित के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए कानून भी बना है कि छुआछूत करे तो टीचर पर अगर कोई कलम लगा दे तो उनका मतलब कि क्या कहें, उनके साथ बहुत पनिशमेंट मिल सकता है टीचर को। उसमें किसी तरह का वैसा बात नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे डोम समाज के अगर बच्चे टीचर हैं सरकारी, हीरामन प्रसाद राज नाम है उदयपुर में। हम यहाँ का बेटी हूँ। मेरा बड़े ससुर रहते हैं मोहनिया में, रंजीत नाम है। अच्छा, आप एक महिला है, महिला के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला के लिए इस संदेश देना चाहते हैं तो जो भी हम लोग का जात डोम जात में महिला है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने मतलब जात को एकता बनाए, अपने लड़कियों को एकता बनाएगा, आगे बढ़ने की शिक्षा देने की कोशिश करें। अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना जरूरी है? हाँ, भेजना जरूरी है। तो आप लोग भेजती हैं ना? हाँ, भेजते हैं। और जो बच्चे नहीं जाते हैं उनके गार्जियन को समझाती भी हैं कि नहीं उनको भी भेजिए? हाँ, गार्जियन के जोन गार्जियन शिक्षित नहीं है, वो अपना बच्चा के शिक्षित देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग का सरकार, बिहार सरकार में आप लोग का सुनवाई नहीं होती है, नहीं, तो आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि अगर हम लोग के साथ अगर कोई गलत करने लग जाता है तो हमारी बात को सुनवाई करे, फौरन कोनो काम करे और हम लोगों को शिक्षित दें और पढ़ाई लिखाई ज़्यादा जारी रखें। इसमें लोगों को सबको मिलाकर चलाएं। बस इतना ही आप लोगों से निवेदन है। अगर सरकार आप लोग की मांगे नहीं पूरी कर पाती है तो आप लोग बाध्य भी हो सकते हैं, आप लोग बाध्य भी हो सकते हैं, तो आप संगठन बनाइए रखिएगा तभी तो। संगठन धीरे धीरे बन रही है, ये धीरे धीरे करके हम लोग जुट रहे हैं। हम लोग एक साथ एक समय हो जाएंगे आने वाले समय में। बट ये बात है कि हमारे धर्म में, हमारे डोम जाति समाज से कोई भी ऐसा कोई गार्जियन नहीं है जो सीट पर बैठे ताकि हमारी बात वहाँ तक जाए। ऐसा कोई नहीं है। हमें एक सीट वाले आदमी चाहिए हमारी धर्म, हमारे डोम समाज में। सरकार से भी मांग करना चाहेंगे? हाँ, सरकार से हमारी मांग है पूरी तरीका से, क्योंकि हर अदर कास्ट के हर लोग हैं। चिराग पासवान जी हैं, ठीक है भाई, वो कौन सी नाम है उनका है, जीतन मांझी हैं, चंद्रशेखर आजाद जो है, ये जो लोग हैं इन सबको तो सीट मिल गया है, लेकिन हम लोग भी सीट चाहिए ताकि हमारे कास्ट को वो समेट कर चले, एक साथ लेकर चले बस।